हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल आरबीआई स्टडी वाला में। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी का जो पढ़ रहे थे लाइन बाय लाइन, उसमें आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, देश के नाम से। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे और कुछ जो होगा उसमें से रिवीजन भी कर लेंगे। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे कि आज लोग यात्राएँ क्यों करते हैं। उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि ये क्लास उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं जो बेसिक पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बेसिक जो है बेसिक होता है। ठीक है, किसी भी कंपटीशन तैयारी के लिए बेसिक होता है। ये सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है और जो क्लास 6 में पढ़ाई करते हैं उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो जो सीटीएट की तैयारी करते हैं, बीपीएससी की तैयारी करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे जो आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। ठीक है, यात्राएं क्यों करते हैं? वो अपने जीवन यापन के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। ठीक है, या उन्हें अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए लोग यात्राएं करते हैं, या कोई घूमने के लिए भी जाते हैं। ठीक है, मनोरंजन के लिए भी जाते हैं, इसलिए भी वो यात्राएं करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट के हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है दोस्तों, और किसी भाइयों को किसी भी तरह का अगर समस्या नहीं समझने में आया हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा दोस्तों। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा वॉच करके जाइएगा और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं लोग जो आगमन करते थे इस आवागमन, एक सेकेंड दोस्तों, ये लोग जो घूमते थे। ठीक है, लोग जो आवागमन जो करते थे, एक सेकंड, लोग जो गमन जो करते थे उनमें से हमारी संस्कृतियों का परंपराओं को समृद्ध किया गया। ठीक है, उससे क्या हुआ, हम लोगों के संस्कृतियों पर प्रभाव पड़ा। ठीक है, मतलब कल्चर जो है हम लोगों का चेंज हुआ। ठीक है, जैसे अंग्रेज लोग यहाँ से लोग अंग्रेज गया या अंग्रेज लोग वहाँ से यहाँ आया तो बहुत सारे परिवर्तन हुए। ठीक है, उससे पहले हम लोगों के इंडिया में रेल नहीं था तो रेलवे का विकास हुआ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का विकास हुआ। ठीक है, तो कई सौ वर्षों से लोग पत्थर तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे से विचार अपनाते रहे। ठीक है दोस्तों, ये सब चलता रहा। ठीक है, अब देखते हैं देश का नाम जो है कैसे हुआ। अपने देश के लिए प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते थे। अपने देश का जो नाम है इंडिया या इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग करते थे। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द किससे निकला है? इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सिंधु कहा जाता है। ठीक है, अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। एटलस में बोल रहा है ईरान और यूनान का पता लगाने के लिए लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिमी की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस कहा। ठीक है, सिंधु को क्या कहा? हिंदोस कहा। हिंदोस। ठीक है, सिंधु को क्या कहा? हिंदोस कहा अथवा इंदोस। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या कहा? इंडिया कहा। ठीक है, इस नदी से जो पूर्व में रहते थे, ये मतलब भूमि जो क्षेत्र प्रदेश थे, उनको क्या कहा? इंडिया कहा। ठीक है, अब देखते हैं कहाँ पर मैप है। एटलस में बोल रहा है देखने के लिए मैप में। ठीक है, ये देखना, ये सिंधु नदी, इसमें सिंधु नदी खोजना है। ये सिंधु नदी है। ठीक है, यहाँ सिंधु नदी है। यहाँ से जो पूर्व, ये पूर्व हो गया। यहाँ पूर्व जितने भी इलाके थे उनको क्या कहा? इंडिया। ठीक है, मतलब हिंदूस कहते थे। हिंदूस से इंडिया पड़ा। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग इसको एटलस में अच्छे से समझ सकते हैं। एटलस अगर आप लोगों के पास नहीं है तो ऑक्सफोर्ड का एटलस बहुत ही अच्छा होता है, वो आप ले सकते हैं। चलिए, तो इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ठीक है, क्या कहा? इंडिया कहा। ठीक है दोस्तों, क्या कहा दोस्तों? इंडिया कहा। भारत का प्रयोग उत्तर पूर्व
भारत का जो प्रयोग उत्तर पूर्व में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। किसके लिए किया जाता था दोस्तों? उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। उत्तर पश्चिम में जो रहते थे, ये देखिए, उत्तर पश्चिम में जो लोग रहते थे, ये मान लेते हैं इंडिया, ठीक है। ये हो गया उत्तर पूरब, ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये हो गया उत्तर पूरब, ठीक है। ये उत्तर पूरब, ये हो गया उत्तर पूरब। इस क्षेत्र को क्या कहा गया? इस क्षेत्र को क्या कहा गया? भारत, ठीक है। भारत नाम का प्रयोग करते थे। उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह को क्या कहते थे? भारत। इस जगह के नाम को क्या कहते, इस जगह के क्षेत्र को क्या कहते थे? भारत के नाम से जानते थे, ठीक है, भारत के नाम से। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। कृति ऋग्वेद में भी लिखा मिलता है। ये कहाँ पर मिलता है? कृति ऋग्वेद में भी मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग बाद में इसका प्रयोग जो है देश के लिए होने लगा। बाद में इसका प्रयोग किसके लिए होने लगा? देश के लिए। तो दोस्तों, भारत देश का नाम कैसे पड़ा? भारत नाम का प्रयोग करते थे किसके लिए? उत्तर पश्चिम के लोग जो रहते थे, उन लोगों के लिए क्या करते थे? उत्तर पश्चिम में जो लोग रहते थे उन लोगों के लिए भारत, उन लोगों के एक समूह को क्या नाम देते थे? भारत नाम से पुकारते थे, ठीक है। कब? 3500 वर्ष पुरानी बात है ये, ठीक है। ये कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग जो है देश के लिए होने लगा। बाद में इसका प्रयोग किसके लिए होने लगा? देश के लिए होने लगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब है अतीत के बारे में कैसे जानें। हम लोग जो है अतीत के बारे में कैसे जानेंगे, ये सब भी हम लोग पढ़ चुके थे इससे पिछले वाले क्लास में। अगर आप लोग उस क्लास को नहीं देखे तो जा करके ज़रूर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में दिया गया है। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। जैसे हम लोग पिछले जानकारी को अभी जानना चाहेंगे तो कैसे पता करेंगे? जैसे 2000 ईस्वी में या 2002 ईस्वी में या 2001 ईस्वी में क्या हुआ था, उसको जानकारी के लिए क्या करेंगे? अभी तो गूगल सर्च कर लेते हैं, गूगल पर तुरंत सर्च करते हैं कि 2001 में क्या हुआ था, ठीक है। 2004 में भूकंप जो आया था वो कितना, मतलब कितना डिग्री का था, ठीक है। ये पता कर लेते, ठीक है। तो लेकिन उस समय में तो ये मोबाइल नहीं चलता था, तो उस समय में क्या करते थे कि किसी पुस्तकों को ढूंढते थे, ठीक है। लिखी हुई अतीत में जो लिखी हुई पुस्तक थे, मतलब पिछले समय में जो लिखा हुआ पुस्तक थे, उनको ढूंढते थे और पढ़ते थे, ठीक है। इससे जानकारी मिलता था। या पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहा जाता था। हाथ से लिखे होने के कारण क्या कहा जाता था? पांडुलिपि कही जाती थी। और अंग्रेजी में इसे पांडुलिपि को क्या कहते थे? मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। अंग्रेजी में इसे पांडुलिपि को क्या कहते थे? मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता था। लैटिन, अब इसका जो अर्थ होता है, शब्द जो है लैटिन शब्द से लिया गया। किससे लिया गया? लैटिन शब्द मेनू का अर्थ होता है। लैटिन शब्द जो है उसमें मेनू का क्या अर्थ होता है? मेनू का अर्थ होता है हाथ से लिखना, हाथ से निकला है। मेनू किससे निकला है? हाथ से निकला है, ठीक है। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताम्रपत्रों, ये पांडुलिपियाँ जो प्राय तारपत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुज्र नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीकों से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती थी। किस पर मिलती थी? भोजपत्र पर लिखी मिलती थी, छाल पर। वो कहाँ पर मिलते थे? हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज्र के नाम के पेड़ पर मिलते थे, ठीक है दोस्तों। एक हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी एक उसी तरह का भोजपत्र है, ठीक है। ये देखो भोजपत्र है, इसमें पता भी नहीं चलेगा क्या लिखा हुआ है, ठीक है। उस समय में इसी तरह से लिखावट हुआ करते थे। चलिए, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। अब यहाँ से पढ़ते हैं, फिर भी हम लोग रिवीजन कर लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ते हैं। अब एक चीज़ जानना है कि इतने वर्ष पहले जो पांडुलिपियों जो हुआ था, मतलब पांडुलिपि का जो लिखा था, तो उसको
अभी तक कैसे संग्रह किया गया या अभी तक संग्रह तो नहीं हुआ होगा, उसको तो कीड़े मकोड़े या कुछ ऐसा जो है मिट्टी खा गया होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया। बहुत सारी पांडुलिपि था, उनको क्या किया, कीड़ों ने खा लिया। जैसे हम लोग भी अभी कहीं छोड़ देंगे, 6 महीने या साल भर तक छोड़ देते हैं मिट्टी पर किसी किताब को या कोई चीज़ को, तो उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे उसमें कीड़े मकोड़े या क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ लग जाता है, खा जाता है, मिट्टी भी खा जाता है उसको। ठीक है, तथा कुछ नष्ट कर दी गई है, कुछ क्या हो गया, नष्ट हो गया। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध है। फिर भी क्या है, बहुत सारे ऐसे पांडुलिपि है आज भी उपलब्ध है। ये प्रायः पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। कहाँ कहाँ मिलता है, मंदिरों या विहारों में प्राप्त मिलता है। वहाँ पर क्यों मिलता है, क्योंकि मंदिर में जो पंडित रहते थे, वो जो भी घटनाएं उस समय में होती थी वो अपनी उस डायरी में, उस एक कॉपी में लिखते थे। ठीक है, और वो हाथ से जो लिखते थे उसको क्या, वो पांडुलिपि बन गया। ठीक है, और बिहार में जो बौद्ध भिक्षु सब या कोई भी आश्रय लेते थे, वो सब अपना क्या करते थे, दीवार पर भी लिखा करते थे, जो भी घटना होते थे उनके साथ या अतीत में उस समय में जो घटते थे उसको लिखा करते थे। उससे भी हम लोगों को क्या मिलता है, जानकारी मिलता है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती थी। उसमें क्या क्या मिलती थी, राजाओं की जीवनी, औषधियों, विज्ञान, सभी के बारे में, इन सभी के बारे में चर्चा मिलती थी। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते थे। ठीक है, ये सारे किस में मिलते थे, संस्कृत में लिखे मिलते थे। जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। जबकि और सब क्या किस में था, प्राकृत में था और तमिल में था। ठीक है, प्राकृत भाषा का प्राय आम लोग करते थे। प्राकृत प्राकृत भाषा जो है उसका प्रयोग कौन करते थे, आम लोग करते थे। ठीक है, वो समझने में बहुत ही आसान हुआ करते थे। प्राकृत भाषा क्या था, आसान था। ठीक है, इनमें से कई जो है संस्कृत में लिखे हुए थे, और जबकि अन्य बहुत सारे कुछ जो है प्राकृत और तमिल में लिखे हुए करते थे। ठीक है, प्राकृत भाषा आम लोग के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अगर अतीत के बारे में जानकारी लेना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे लेख, अब अभिलेख क्या होता है, ऐसे लेख जो पत्थर पर, मतलब उस समय में कुछ भी होता था ना, तो राजलेख जो जारी करने के लिए क्या करता था, पत्थर पर छोटे छोटे खुदवा करके उसमें लिख दिया करते था कि राज्य को ये फॉलो करना है, मतलब राज्य में जो है ये चीज़ लागू कर दिया गया है कि ये सब अब वहाँ के जनता को मतलब पालन करना है। जैसे कि उस समय में दास प्रथा, मौर्य के समय में दास प्रथा नहीं था, तो उस समय में ये दास प्रथा जो करेगा उसको दंडित किया जाएगा, चोरी करेगा तो उसको दंडित किया जाएगा, ये सब उस पर खुदवा दिया जाता था। मतलब इम्पोर्टेंट चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ उस पर खुदवा कर मतलब लिखवा दिया करता था। ठीक है, ऐसे लेख, अब क्या, अभिलेख, ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते थे। ठीक है, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। ठीक है दोस्तों, कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं। अभी हमने बताए थे कि वो लिखवाते थे कि वो उसको पालन कर सके, वहाँ के लोग जो है उनका वो चीज़ पालन कर सके, ऐसा उस पर कर देते थे। ठीक है, जिनमें राजाओं, कुछ ऐसे भी अभिलेख हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। ठीक है, अपने राजा रानी जो अपने होते हैं उन लोगों के बारे में भी क्या करते थे, उसमें वो अपनी जीवनी के बारे में उसमें विवरण बताते थे। ठीक है, लिखवाते थे। ठीक है, ये भी देखिए एक क्या है, अभिलेख है। ठीक है, लगभग 2250, 2250, 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान में है। कहाँ है, वर्तमान अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान के कहाँ पर, कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक
के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया था। किसके आदेश पर उत्कीर्ण करवाया था, मतलब लिखवाया था? अशोक नामक शासक पर। ठीक है। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में, मतलब 7 में बोला है कि मतलब इसके बारे में विस्तार में पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए, अभी तक तो यहीं तो पढ़ना है। अब यहाँ उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। विजयों का जो लेखा जोखा रखा करते थे उनको भी इस पर लिखवाते थे, उत्कीर्ण करवाते थे। ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ, ये क्वेश्चन है, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर, ये किससे पूछ रहे हैं, रसीदा से, बता सकती हो कि कठोर सतह पर लिखवाने के क्या लाभ थे, इसे करवाना क्या क्या कठिनाई आती थी? तो दोस्तों, इसका लाभ क्या मिलता था? इसका लाभ यही मिलता था हम लोगों को, मतलब वहाँ के जनता को लाभ मिलता था कि उसको पालन कर सके। राजा को भी लाभ मिलता था, ज़्यादा उस पर खर्च न कर सके। उसको लागू करने के लिए एक बार लिखवा देता था, उससे लोग क्या करते थे, उसका पालन क्या करते थे, या उससे जानकारी भी मिलते थे। ठीक है। जैसे हम लोग अभी हम लोगों को जो जानकारी मिला, अभिलेख से भी मिलता है जानकारी। ठीक है। इसे करवाने में क्या क्या कठिनाई आती थी? इसे करवाने में बहुत सारी कठिनाई भी आती थी। पत्थर को पहले लाया जाता था, उस पर लिखवाया जाता था, फिर उसको वहाँ पर गाड़ा जाता था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। इसके अतिरिक्त जो है, इसके अलावा अन्य कई वस्तुएं जो है अतीत में जो बनी है और प्रयोग में भी लाई जाती थी। ठीक है। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। अतीत में जो बनी वस्तुएं और उनका जो प्रयोग में जो लाते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? उस व्यक्ति को कहा जाता था पुरातत्वविद। ठीक है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों मूर्तियों का अध्ययन करते थे। चित्र और मूर्तियों का भी क्या करते थे? अध्ययन करते थे। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। ठीक है। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी, कुछ धातु की बनी हो सकती थी। ठीक है, मतलब हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाली होते थे। ठीक है। किस किस तरह के औजार, वो किस किस का अध्ययन करते थे? औजारों के बारे में, हथियारों के बारे में, उस समय किस तरह का हथियार यूज किया करते थे। पत्थर का भी उस समय में हथियार यूज किया जा करता था। ठीक है। आभूषण के बारे में, उस समय के लोग किस तरह के आभूषण पहनते थे। ठीक है। सिक्कों, किस तरह का सिक्का, चांदी का था या कांसा का था। ठीक है। उसकी छानबीन या खुदाई भी करते थे। ठीक है। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर के भी थे, पकी मिट्टी की भी थी, अभी बताया। ठीक है। कुछ धातु की भी बनी होती थी, जो कठोर तथा जल्दी न नष्ट होने वाली थी। ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है कि बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त है। बाएं जो है एक, ये जो है घड़ा जो है प्राचीन नगर से प्राप्त एक पात्र है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। कब होता था? 4700 वर्ष पूर्व होता था। ठीक है। दाएं जो है, अब इधर ये जो दिख रहा है, दाएं पुराना चांदी का सिक्का है। ये पुराना चांदी का जो क्या है, सिक्का है। ठीक है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग 2500 वर्ष पूर्व होता था। कब होता था? 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाला सिक्कों को से यह सिक्का कैसे भिन्न है? हमारे यहाँ जो आज प्रयोग होने वाला सिक्का जो है वो बहुत ही भिन्न है। ये देखो किस तरह का, पहले अपने लोग कैसा ऐसा गोल गोल रहता है। जैसे 10 रुपया का जो नोट रहता है, इस साइड में क्या रहता था, क्या रहता है? गोल्ड जैसा रहता है। ठीक है। गोल्ड जैसा कलर रहता है। ठीक है। सोने के जैसा कलर रहता है यहाँ पर। और बीच में क्या रहता है? उजला उजला रहता है। 10 रुपया के नोट में गोल रहता है, लेकिन इधर क्या है? ये देखो स्क्वायर, क्या कहते हैं, चौखुट रहता है। चौखुट भी नहीं, यहाँ बीच में कटा हुआ है। यहाँ भी सॉरी, ये कात में कटा हुआ है, ये साइड में कटा हुआ है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब पुरातत्वविद जो है जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते थे। ये क्या करते थे? ये पुरातत्वविद जो है क्या करते थे? जानवरों, चिड़िया जो होते हैं, मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते थे। इससे उन्हें
यह जानने की मदद मिलती थी कि अतीत में लोग क्या खाते थे। इससे क्या मिलता था कि उस समय के लोग जो है क्या खाते थे, मछली खाते थे या चिड़ियों को खाते थे या जानवरों को खाते थे, इससे पता चलता है। ठीक है, ये सब पता चलता है। ठीक है, वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते थे। ये वनस्पतियों के जो अवशेष होते हैं बहुत मुश्किल से बच पाते थे। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते थे। अन्न के दाने या जो लकड़ी जल जाते थे वो उसका छोटा छोटा कुछ कुछ भाग बच जाते थे ना। ठीक है, बहुत ही मुश्किल से उनको मिलते थे, इसलिए वो इकट्ठा करते थे कि उस समय के लोग क्या खाते थे, क्या करते थे, मतलब उसका यूज क्या करते थे। ठीक है, अब आगे हैं पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्वों से प्राप्त जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से जो प्राप्त होता था जानकारी उसको क्या कहते थे, इतिहासकार क्या बोलते थे उसको, स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। इतिहासकार उन्हें कहते थे, मतलब क्या कहते थे, स्रोत स्रोत प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। इतिहासकार उन्हें कहते हैं। अब इतिहासकार किसे कहते हैं, अब यहाँ पर क्वेश्चन है इतिहासकार किसे कहते हैं। यहाँ पर क्या क्वेश्चन आ गया कि इतिहासकार किसे कहते हैं। ठीक है, अब इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के पराया होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने के लिए प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इतिहासकार किसे कहते हैं, जो अतीत के बारे में जानकारी को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, समझ गए, उसी को क्या कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं। अतीत की जानकारी को इकट्ठा करते हैं और हम लोगों के सामने मतलब वो जो बुक लिखते हैं और उनसे हम लोगों को जानकारी मिलते हैं। ठीक है, बताते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं, देख लेते कितना है। चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं, कल हम लोग यहाँ से आगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, बताएंगे क्लास आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, क्लास आप लोगों का कैसा लगा बताएंगे, और क्लास अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि इसी तरह से आप लोगों का जो क्लास डेली मिलता रहे। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।